इस मसले से पहले चारी शरीफ के अंदर जो चारी शरीफ की दरगाह है वहाँ पे योगा कराया जाता है। मुझे आप बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसकी इजाजत देता है, कौन सा संविधान, कौन सा लोकतंत्र आपको इस चीज की इजाजत देता है। जब हम लोग आपके मजहब में इंटरफियर नहीं करते हैं तो आपकी औकात कैसे हमारे मजहब में दखल अंदाजी करने की। मौलाना रहमतुल्लाह कासमी साहब पे भी आपने समन भेजी कि आपने मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब को क्यों जेल में रखा है, आपने मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब को जेल में क्यों रखा है। क्या ये डायरेक्टली इंटरफेरेंस नहीं है हमारे मजहबों में? जम्मू कश्मीर में किसी ने अपना मुंह खोला उसको FIR लगता है, उसमें PSA लगता है, उसको कोट बलवाल भेजा जाता है, उसको UP हरियाणा बिहार के जेल में भेजा जाता है। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का संविधान? यही चीज़ आपने बदली जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए बहुत ही अफसोसनाक बात है, बार बार हम ये सरकार को बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपके कहीं ना कहीं जो ऑफिसर साहिबान हैं या जो कोई भी डिपार्टमेंट हो वो हमारे मज़हब में दखल देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस मसले से पहले 2 दिन पहले चारी शरीफ के अंदर जो चारी शरीफ की दरगाह है वहाँ के जो उसका सामने वाला हिस्सा है वहाँ पे योगा कराया जाता है। मुझे आप बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसकी इजाज़त देता है, कौन सा संविधान, कौन सा लोकतंत्र आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है। जब हम लोग आपके मज़हब में इंटरफियर नहीं करते हैं तो आपकी औकात कैसे हमारे मज़हब में दखल अंदाजी करने की। मैं इस मैडम दरख्शान अंद्राबी साहिबा को भी कहना चाहता हूँ, यह आखिरी मौका है आपको, इन चीज़ों से बाज आइए, वरना हमें भी आता है। हम जानते हैं लड़ाई लड़ना अपनी संवैधानिक तौर से और लोकतांत्रिक तरीके से। आपको लगता है कि शायद बाहर आके हालात ख़राब करेंगे और हम आके जेल में डालेंगे, PSA लगाएंगे, लेकिन हमें पीसफुल तरीके से भी आता है लड़ाई लड़ना और हमें आपको बताना भी आता है। इन चीज़ों से बाज आइए। आपने ईद के मौके पे, लास्ट टाइम ईद के मौके पे भी आपने खुद इंटरफियर करने की कोशिश। आपको तो दीन की ABCD भी नहीं पता है। आपको किसने बोला? आपने यहाँ पे किसने इजाज़त दी इनको? क्या आपने उनके खिलाफ एक्शन लिया? योगा हमारे ना कल्चर में है ना हमारे मज़हब में है, तो आपने कैसे उनको इजाज़त दी? इसी तरह से कल पुलवामा के अंदर, ज़रूरा पुलवामा के अंदर एक इंसिडेंट होता है, मैंने उसको खुद वेरीफाई कराया। वहाँ रात के अंधेरे के अंदर मस्जिद में घुस के आप वहाँ लोगों को मजबूर करते हैं, आप जय श्री राम के नारे लगाइए। मुझे बताइए कौन सा संविधान आपको इजाज़त देता है? क्या ये चीज़ें बर्दाश्त की जाएगी? जब आप हमारे मज़हब पे वार करेंगे क्या हम चुप बैठेंगे? क्या हम इसी तरह से आपका इंतज़ार करेंगे? आप हमें कब जेल में डालेंगे? आपसे गुजारिश है, मेरी मोतबाना गुजारिश है LG साहब से और तमाम जितने भी सरकार के एक कान है, बहरे कान है, इनको भी कहना चाहता हूँ, DGP साहब को कहना चाहता हूँ, आपने कौन सी एक्शन ली उनके खिलाफ? आपने कौन सी एक्शन? आप क्या जानबूझ के चाहते हैं कि हालात यहाँ पे ख़राब हो? आप जब मज़हब पे इस वक्त डायरेक्टली इंटरफियर कर रहे हैं, मुझे बताइए आर्टिकल 25, 26 एंड 27 एंड 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? That gives right to every person of India to propagate his own religion. वहाँ पे किसी को कोई रुकावट नहीं है। आर्टिकल 26 gives us our right to manage our religious affairs. अब वहाँ भी दखल अंदाजी कर रहे हैं, वहाँ भी इंटरफेरेंस कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, जो लोग भी वहाँ मुलव्वस थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तबके से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और लोगों से मेरी गुजारिश है अमन और शांति के साथ रहे और लेकिन अपने हक को, अपने मज़हब पे वार ना करने दे किसी को। ये चीज़ भी आपसे गुजारिश करता हूँ। आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, आप अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं। हमारी मस्जिद में घुस के हमें कहा जा रहा है जय श्री राम के नारे बोलो, तो हम कहाँ से सेफ़ हैं? हम कौन से सेफ़ हैं फिर? इसीलिए मेरी लोगों से भी गुजारिश है, आवाज़ उठाइए, भले ही पीसफुल तरीके से आवाज़ उठाइए, लेकिन संवैधानिक दायरे के अंदर, लॉ के दायरे के अंदर आप आवाज़ उठाइए, लेकिन आवाज़ उठाइए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए और इस जुल्म को मिटाने का जो आपने हल्फ उठाया उस पर साबित कदम रहिए और इस जुल्म को मिटा के रखेंगे। देखिए हम बार बार ये कहते हैं, मैंने कभी भी किसी को दावत नहीं दी कि आप गलत रास्ते पे जाओ, आप पत्थर मारो, गोली मारो, आप रोड बंद करो, लेकिन मैं आपको भी गुजारिश करता हूँ आप भी हमारे मज़हब में, हमारे पर्सनल मसाइल में दखल मत दो, आपको कोई इजाज़त नहीं देता है। इसके बरक्स आपने हमारे बहुत बड़े एक बुज़ुर्ग मौलाना रहमतुल्लाह कासमी साहब पे भी आपने समन भेजी। किस वजह से आपने भेजी? क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम पे दरख्शान अंद्राबी को कहा था, आपकी जो लाडली है दरख्शान अंद्राबी, उसको कहा था कि जनाब आप इसमें दखल नहीं दे सकते हैं, आप अपना मुंह बंद रखिए। इस पर आपने उसका समन भेजा। बताइए किस चीज़ पे आपने समन भेजा? आपने मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब को क्यों जेल में रखा है? आपने मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब को जेल में क्यों रखा है? क्या ये डायरेक्टली इंटरफेरेंस नहीं है हमारे मज़हबों में? आप कहते हैं इन्होंने कोई और भाषा बोली। आपके जो बाहर पंडित बरादरी के लोग हैं, जो भी आपके गुरु हैं, वो जो भाषा बोलते हैं वो भाषा दुनिया में कहीं नहीं बोली जाते। जिस तरह की खून खराबे की बात वो करते हैं, जिस तरह की दहशत और आतंक की बात वो करते हैं, वैसा कश्मीर में कोई नहीं करता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जम्मू कश्मीर में किसी ने अपना मुंह खोला उसको FIR लगता है, उसमें PSA लगता है, उसको कोट बलवाल भेजा जाता है, उसको UP हरियाणा बिहार के जेल में भेजा जाता है।
कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का संविधान? यही चीज़ें आपने बदली जम्मू कश्मीर के अंदर। आप बड़ा दावा कर रहे हैं पिछले 5 साल से हमने सब कुछ बदल दिया। ये आपको दिखाता है ये जो सारी चीज़ें, इनको जब आप देखते हैं आपको लगता है कि हकीकत क्या है। यहाँ पे अब ये लोग इस हद तक उतर के आए हैं, ये अब हमारे मजहब में भी इंटरफियर कर रहे हैं।